Hello everyone, today we will start next topic in metals and non-metal, that is occurrence of metal. How the metals occur, how they find from earth. Can the metals generally found in free state or not, or in some of impurified form? फर्स्ट लाइन बेटा, कुछ मेटल्स तो ऐसे होते हैं जो हमें फ्री स्टेट में मिलते हैं या जिसको हम बोले नेटिव स्टेट में मिलते हैं, मींस उस पर कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती है। सो द मोस्ट अनरिएक्टिव मेटल जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, प्लैटिनम है, ये एयर के साथ बेटा रिएक्ट नहीं करते हैं, तो ये फ्री स्टेट में या नेटिव स्टेट में जनरली मिलते हैं। Not affected by air and water. जनरली ना ही सिल्वर, ना ही गोल्ड और ना ही प्लैटिनम इन दोनों से रिएक्ट नहीं करते हैं, इसलिए फ्री स्टेट में मिलते हैं। बट मोस्ट ऑफ मेटल्स आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट, लेकिन ज्यादातर जो मेटल्स हैं वो कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, मींस किसी के साथ मिलते हैं। अगर कोई भी मेटल नेचर में है, अर्थ के ऊपर है या अर्थ के नीचे है, डेफिनेटली वो या तो ऑक्सीजन के साथ या फिर हाइड्रोजन के वाटर के साथ रिएक्ट करता होगा, इसलिए वो कंबाइंड फॉर्म में मिलता है। सो मोस्ट ऑफ द मेटल किसी ना किसी कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। वो इनके ऑक्साइड्स ओर्स हो सकते हैं, मींस ऑक्साइड मेटेलिक ऑक्साइड हो सकते हैं, वो कार्बोनेट ओर्स हो सकते हैं, वो सल्फाइड ओर्स हो सकते हैं। अब बेटा नेक्स्ट है कि मैं कुछ टेक्निकल टर्म्स जो इस चैप्टर के लिए यूज होंगे वो मैं बता रहा हूँ। ये जो टॉपिक है आज का पूरा थ्योरेटिकल है, कहीं भी न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं देखने को मिलेगा, और इसमें बोर्ड में भी एक क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाता है। सो मिनरल, the naturally occurring compound of metals along with other impurities are known as minerals. ऐसे मेटेलिक कंपाउंड्स जो किसी इम्प्योरिटी के साथ मिलते हैं, that are known as mineral, उनको मिनरल बोला जाता है। Ores, the minerals from which metals are extracted profitably and conveniently are called as ores. So ores एक ऐसा टर्म है जिसमें मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कन्वीनियंटली एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए उसके इम्प्योरिटी से, सो दैट टर्म इज नोन एज ores. Gangue is what? Ores contain metal compound with some of impurities. Ores जब मिल जाता है तो उसमें भी कुछ इम्प्योरिटीज बची रह जाती हैं, जैसे उसमें सॉइल हो सकती है, सैंड हो सकती है, रॉकी मटेरियल हो सकता है। इन सब इम्प्योरिटीज को बेटा मिला के बोलते हैं गैंग। नेक्स्ट टर्म इज द मेटलर्जी। Metals can be extracted from the ores by employing different separation techniques. इसके बाद भी बेटा मेटल्स गैंग से भी सेपरेट किया जाता है from the ores by employing different separation technique. This process is known as metallurgy. Means ore से extract करना, that technique is known as metallurgy. एक्टिविटी सीरीज एंड रिलेटेड मेटलर्जी, ये ऑलरेडी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। कुछ एलिमेंट्स की एक्टिविटी सीरीज, सबसे पहला आता है जो मोस्ट रिएक्टिव होता है वो के है, पोटेशियम है, और लास्ट में ऑरम गोल्ड होता है। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, टॉप टू बॉटम। द अरेंजमेंट ऑफ मैटर इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इन फॉर्म ऑफ सीरीज इज कॉल्ड द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल। ये ऑलरेडी मैं आपको लास्ट वाले लेक्चर में बता चुका था। Thus the most reactive metal is potassium, already we know, and is placed at the top of the list. पोटेशियम सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है और इस लिस्ट में सबसे ऊपर प्लेस किया गया है। Whereas ऑरम
या gold is the least reactive metal that is placed at the bottom side of the list. 3 कैटेगरीज ऑफ मेटल्स होती हैं बेटा, 3 कैटेगरी से उसकी रिएक्टिविटी हम चेक करते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं। मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। अब फर्स्ट हाई से स्टार्ट करते हैं, एक्सपेक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। मेटल्स हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव। मेटल्स हाई अप जो ऊपर की तरफ होते हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। These metals are obtained by electrolytic reduction. ये जो ऊपर के मेटल्स हैं जो हाई कैटेगरी में आते हैं उनको जब एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो एक टेक्निक यूज की जाती है एंड दैट टेक्निक इज अ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। सोडियम, मैग्नीशियम, calcium are obtained by electrolysis of their molten chlorides. जितने भी हाई रिएक्टिव मटेरियल्स हैं, सोडियम ले लीजिए आप, मैग्नीशियम ले लीजिए, कैल्शियम ले लीजिए, ये जितने भी हैं हाई रिएक्टिव मेटल्स, इनका इलेक्ट्रोलिसिस होता है। इलेक्ट्रोलिसिस उनका किसके साथ, किसका किया जाता है एग्जैक्टली, दैट इज मॉल्टन क्लोराइड्स। उनके क्लोराइड्स जो मॉल्टन मींस पिघले हुए क्लोराइड्स का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है। द मेटल्स आर डिपॉजिटेड एट कैथोड। अब इलेक्ट्रोलिसिस डेफिनेटली उसमें कहीं ना कहीं पर करंट का फ्लो किया जाएगा। सो अब करंट में दो आयंस पर जाएंगे वो, या तो कैथोड साइड में या फिर एनोड साइड में। सो द मेटल्स आर डिपॉजिटेड एट कैथोड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, वेयर एज क्लोरीन एज जो भी मेटल्स है वो कैथोड साइड पर बेटा डिपॉजिट होगी एंड द क्लोरीन इज लिबरेटेड एट द एनोड साइड मींस पॉजिटिवली साइड। द रिएक्शन ऑफ सोडियम इज एज फॉलोज। ये रिएक्शन कुछ इस टाइप से होती है, देखो Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा जिससे Na पॉजिटिव बना देगा और एनोड साइड में Cl, इससे Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। सेम एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का बेटा एटॉमिक नंबर होता है 13। ये सिल्वर व्हाइट कलर का होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,8,3 होता है और वैलेंसी बिकॉज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हैं, 3 है, सो डेफिनेटली इसकी वैलेंसी 3 होगी। एल्यूमिनियम इज अ रिएक्टिव मेटल। एल्यूमिनियम भी रिएक्टिव मेटल है। एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स मेन ओर। अब ये अपने ओर से एक्सट्रैक्ट की जाती है एंड दैट ओर इज नोन एज बॉक्साइट। BAUXIT इसका फॉर्मूला भी बेटा बोर्ड में पूछा जाता है। द फॉर्मूला इज Al2O3.H2O. It contains 30 to 70% एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इस ओर में 30 से लेकर 70% एल्यूमिनियम ऑक्साइड होती है। इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बेटा एक नाम और भी होता है, एल्यूमिना। रिमेंबर एवरीवन, एल्यूमिना, Al2O3। एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब इसमें से भी एल्यूमिनियम बेटा निकाली जाती है, किसमें से, एल्यूमिना से। द रिमेनिंग पोर्शन इज गेन is made up of sand, silica, silica means SiO2, iron oxide, और जो remaining portion बच जाता है that is known as gangue बोला जाता है, जिसमें sand, silica या iron oxide भी मिलती है। ये बॉक्साइट का बेटा एक फिगर मैंने स्लाइड में दिखाया हुआ है। ये कोई इस टॉपिक से नहीं है कोई इसका मीनिंग, लेकिन फिर भी मैंने दिखाया है कि माइंस क्या होती हैं, टॉपोजॉइल स्ट्रिपिंग क्या होती है, इसके लिए ये शो किया गया है। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम इन्वॉल्व 2 स्टेप्स। जो एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन किया जाता है वो 2 स्टेप्स में इन्वॉल्व होता है। स्टेप 1 concentration of ore, that is conversion of bauxite into alumina. Concentration of ore, that is conversion of bauxite into alumina
बाई बेयर्स प्रोसेस। इस बेयर्स प्रोसेस से बेटा कंसंट्रेट किया जाता है इस ओर को, मींस कन्वर्जन ऑफ बॉक्साइड इनटू एल्यूमिना। Al2O3 डॉट H2O से एल्यूमिना में कन्वर्ट होना, दैट अ बेयर्स प्रोसेस। क्रूड बॉक्साइड एल्यूमिना कंटेन्स इम्प्योरिटीज। क्रूड ऑयल का नाम सुना होगा, बिल्कुल क्रूड ऑयल जिसमें इम्प्योरिटीज बहुत ज्यादा होती हैं और फिर उस ऑयल से हम पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल निकालते हैं। बिल्कुल इसी टाइप से क्रूड बॉक्साइड में बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, लाइक iron oxide Fe2O3, silica SiO2. These impurities are removed by Bayer's process. In this process, the ore is first crushed and then treated with hot concentrated caustic soda. सबसे पहले इसको ट्रीट किया जाता है या रिएक्ट करवाया जाता है कंसंट्रेटेड कास्टिक सोडा के साथ सॉल्यूशन अंडर हाई प्रेशर और फॉर 2 to 8 आवर्स, और टेम्परेचर रखा जाता है एट 140 डिग्री सेल्सियस टू 150 डिग्री सेल्सियस इन अ टैंक, एंड दैट टैंक इज कॉल्ड द डाइजेस्टर। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बीइंग एम्फोटेरिक इन नेचर, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड बिहेव करता है एम्फोटेरिक की तरह, मींस एसिड्स की तरह भी और बेसिक की तरह भी। In nature, dissolve in aqueous sodium hydroxide to form water soluble sodium aluminate. ये रिएक्शन दी हुई है, Al2O3 plus twice NaOH gives out NaAlO2 sodium aluminate plus H2O. The iron oxide in the gangue does not dissolve in aqueous sodium hydroxide and is removed by filtration. So iron oxide in gangue head does not dissolve in aqueous sodium hydroxide solution. ये सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में बेटा डिसॉल्व नहीं होता है एंड इज रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन, और इसको फिल्टर से निकाल लेते हैं, फिल्ट्रेशन टेक्निक से इसको रिमूव कर दिया जाता है। However, silica from the gangue dissolve the aqueous sodium hydroxide forming water soluble sodium silicate, लेकिन जो सिलिकॉन ऑक्साइड होती है वो डिसॉल्व हो जाती है NaOH के सॉल्यूशन में और एक सॉल्यूशन बना देती है, उस सॉल्यूशन का नाम है सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट ड्यूरिंग डाइल्यूटिंग सोडियम एल्यूमिनेट with water and then cooling to 50 degree Celsius, इसको कूल किया जाता है to 50 degree Celsius. It is hydrolyzed to give aluminium hydroxide as precipitate. ये देखो नीचे रिएक्शन लिखी है, NaAlO2 plus twice H2O gives out NaOH plus aluminium hydroxide, और इस aluminium hydroxide को बेटा हीट किया जाता है और एल्यूमिना Al2O3 plus thrice H2O बना लेते हैं। तो ये बेटा प्रोसेस है, इसका मैंने एक ग्राफ बनाया, एक फिगर बनाया हुआ है। बॉक्साइट क्रश किया जाएगा, माइलिंग किया जाएगा, प्रेशर मींस NaOH से इसकी रिएक्शन कराई जाएगी, यहाँ पर टेम्परेचर रखा जाएगा, फिर फिल्टरिंग किया जाएगा जिससे कि रेड मड मींस आयरन ऑक्साइड सेपरेट हो जाएगा और सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इसमें बन जाएगा। फिर इसको कूल किया जाएगा, इसके क्रिस्टल्स हैं, वाटर के साथ इसकी रिएक्ट कराई जाएगी और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्रिएट हो जाएगा। और आगे इसको देखते हैं, और ये बड़ा ये प्रोसेस है, बेयर्स प्रोसेस इसको बोला जाता है। स्टेप 2 इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। अब इस एल्यूमिना Al2O3 का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन किया जाता है। In this process, a molten mixture of pure alumina, molten means होता है पिघला हुआ, तो जो alumina जो solution होता है, solution पिघला हुआ होता है जिसका melting point 2000 डिग्री के आसपास होता है, is electrolyzed in a steel tank. Steel tank में इसको electrolyze किया जाता है। This tank is lined inside with carbon, which acts as a cathode, and a set of carbon graphite rods dipped in the molten electrolyte acts as a anode। देखो ये डायग्राम है, ये एक टैंक है, इसमें ये आयरन की रॉड बेटा डाली गई हैं जो नॉट आयरन
ग्रेफाइट की रॉड इसमें डाली गई है, कार्बन की रॉड्स इसमें डाली गई हैं। जो पॉजिटिव की तरह काम कर रहा है, ये लिखा है कार्बन एनोड। साइरोलाइट AlF3NAF एंड कार्बन फ्लोरोस्फर या कैल्शियम फ्लोराइड CaF2 is also added to this mixture। इसमें बेटा साइरोलाइट एंड फ्लोरोस्फर का मिक्सचर भी इसमें डाला जाता है टू रिड्यूस अ मेल्टिंग पॉइंट, जिससे कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बेटा रिड्यूस हो जाए, 1000 डिग्री के आसपास चला जाए। ऑन पासिंग द करंट, जब इससे करंट पास किया जाएगा तो एल्यूमिना इज फॉर्म्ड एट कैथोड। जो एल्यूमिनियम मेटल है वो कैथोड पर बेटा डिपॉजिट हो जाएगी। द molten aluminium being heavier than the electrolyte used। जो एल्यूमिनियम being heavier, बहुत ज्यादा हैवी होती है, जो उसमें इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है, sink to the bottom of the tank from where it is removed periodically, और वो टैंक के नीचे की तरफ बैठ जाती है, फिर बाद में वो धीमे धीमे से उसको सेपरेट किया जाता है। On the other hand, ऑक्सीजन इज लिबरेटेड एट एनोड, और जो ऑक्सीजन है वो एनोड की तरफ बेटा इकट्ठी हो जाती है। और जो रिएक्शंस होती हैं वो कुछ इस टाइप से होती है, एनोड की तरफ ये ट्वाइस O -2 -4 इलेक्ट्रॉन O2, और कैथोड साइड में एल्यूमिनियम की रिएक्शन होती है। द ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड रिएक्ट विद कार्बन एनोड एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। जो ऑक्सीजन गैस है जो इकट्ठी होती है, लिबरेट होती है, रिएक्ट विद कार्बन एनोड, वो कार्बन के साथ रिएक्ट करती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म कर देती है। At the anode gets oxidized during the electrolysis of aluminium। It has to be replaced from time to time, और बाद में replace भी time to time कर देना चाहिए। Extraction of metal of medium reactivity। अब सेकेंड बेटा पोर्शन है, जैसे कि मैंने 3 पहले बता चुका हूँ कि एक तो हाई रिएक्टिविटी वाले होते हैं, लो रिएक्टिविटी, और एक मीडियम रिएक्टिविटी और एक लो रिएक्टिविटी। तो सबसे सेकंड हम पढ़ते हैं इसमें मीडियम रिएक्टिविटी वाले। द मेटल्स इन द मिडिल ऑफ एक्टिविटी सीरीज, जो एक्टिविटी सीरीज में बीच में होते हैं, दैट इज आयरन, जिंक, लेड, कॉपर आर मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। दीज आर यूजुअली प्रेजेंट एट सल्फाइड कार्बोनेट्स इन नेचर। ये नेचर में सल्फाइड और कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इट इज इजियर टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड एज कंपेयर टू इट्स सल्फाइड एंड कार्बोनेट। द सल्फाइड ओर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। ये जो सल्फाइड ओर्स है सबसे पहले अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट किए जाते हैं बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन एक्सेस ऑफ एयर। बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन एक्सेस ऑफ एयर, दिस प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग, और इस प्रोसेस को रोस्टिंग भी बोला जाता है। द कार्बोनेट ओर्स आर चेंज्ड, कार्बोनेट्स और चेंज किए जाते हैं इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। This process is known as calcination। इसी टाइप से जो कार्बोनेट और हैं उनको भी अपने ऑक्साइड में चेंज किया जाएगा, लेकिन उसमें लिमिटेड एयर यूज की जाएगी, और इस प्रोसेस को बेटा कैल्सिनेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। बोर्ड में क्वेश्चन भी आता है, कैल्सिनेशन प्रोसेस इज व्हाट? द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन ऑफ जिंक ओर्स इज। रोस्टिंग का होता है ट्वाइस ZnS प्लस थ्राइस O2 गिव्स आउट ZnO प्लस ट्वाइस SO2, और कैल्सिनेशन प्रोसेस का बेटा ये कार्बोनेट है, कार्बोनेट का बेटा इससे जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकल लेंगे। लिख के यहाँ पर लिमिटेड एयर यूज की जाएगी, लेकिन जो रोस्टिंग प्रोसेस है, इस प्रोसेस में बेटा एक्सेस अमाउंट में एयर यूज की जाती है। डिफरेंस है दोनों में, याद करके रखना है आपको। रोस्टिंग प्रोसेस में एक्सेस अमाउंट में एयर यूज की जाती है, बट कैल्सिनेशन प्रोसेस में लिमिटेड अमाउंट में एयर यूज की जाती है। दिस जिंक ऑक्साइड इज देन रिड्यूस्ड टू जिंक बाय यूजिंग अ सुइटेबल रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कार्बन। और फिर ये जो जिंक ऑक्साइड है ये रिड्यूस किया जाता है जिंक में, और इसमें एक
रिड्यूसिंग एजेंट डाला जाता है, जैसे कि कार्बन, जैसे ZnO+C गिव्स आउट Zn सेपरेट हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड निकल के आ गया। बिसाइड्स यूजिंग कार्बन टू रिड्यूस मेटल oxides to metal, highly reactive metals like sodium, calcium, aluminum, etc. are also used as reducing agent. ऐसा नहीं है कि बेटा सिर्फ कार्बन ही यूज किया जाता है, कार्बन के अलावा भी काफी सारे मेटल्स होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करते हैं, ये भी बेटा सेपरेट कर देते हैं। जैसे when magnesium dioxide is heated with aluminium powder, magnesium dioxide MnO2 है, जब एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट होती है एल्यूमिनियम पाउडर के साथ, तो मेटल को बेटा रिएक्ट कर देती है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड और को सेपरेट और हीट को बेटा निकाल के एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये बोली जाएगी। The amount of heat evolved in such reaction is so large that metals are produced in the molten state. Another example of this type of reaction is thermite reaction. ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है थर्माइट रिएक्शन, तो ये थर्माइट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल हो सकता है। सेम फॉर द, जब फेरिक ऑक्साइड को एल्यूमिनियम पाउडर के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे तो आयरन सेपरेट हो जाएगी और एल्यूमिनियम ऑक्साइड अलग हो जाएगा। एक्सट्रैक्शन ऑफ लो रिएक्टिविटी मेटल्स, द मेटल्स एट द बॉटम्स हैं जो बॉटम साइड पे प्रेजेंट होते हैं एक्टिविटी सीरीज के, आर लीस्ट रिएक्टिव को ले जाते हैं। दे आर ऑफन फाउंड इन फ्री स्टेट, ये जनरली तो फ्री स्टेट में मिलते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया। बट कॉपर एंड सिल्वर आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट एज दे आर सल्फाइड एंड ऑक्साइड, ये सल्फाइड और ऑक्साइड के फॉर्म में मिलते हैं। दैट इज कॉपर which is found as Cu2s, copper sulfide in nature, can be obtained from its ore by just heating in air. ये गर्म करने से ही इसको मिल जाता है। Cu2s प्लस जब हीट किया जाएगा तो डेफिनेटली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा, Cu2O कॉपर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। फिर कॉपर ऑक्साइड को कॉपर सल्फाइड के साथ हीट करेंगे तो कॉपर सेपरेट हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी। Similarly, cinnabar HGS, mercuric sulfide is an ore of mercury when it is heated with air। देखो एयर के साथ हीट की जाती है तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड बना, और इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जब हीट किया जाएगा तो Hg अलग हो जाएगी और O2 सेपरेट हो जाएगी। नाउ रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, रिफाइन कैसे किया जाता है? द मेटल्स प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेसेस, कुछ ऐसी मेटल्स होती हैं जो जिनका रिडक्शन किया जाता है, described above are not very pure, ये जो पहले से the metals produced by various reduction processes described above are not very pure। जो मैंने आपको 3 टेक्निक्स बताई हैं उसमें अगर प्योर मेटल नहीं मिल पा रही है तो नेक्स्ट भी हम यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द रिफाइनिंग प्रोसेस। दे कंटेन इम्प्योरिटीज which should be removed। अगर मैंने 3 टेक्निक्स आपको पीछे बताई, उसमें अगर कुछ भी इम्प्योरिटीज बच रही है तो हम इस रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स का यूज कर सकते हैं। द मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, और जो मेन प्रोसेस है, जो मेन टेक्निक है रिफाइनिंग मेटल की, वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग टेक्निक बोली जाती है। इसी में ही है कोरोजन ऑफ मेटल्स। कोरोजन ऑफ मेटल्स हमने फर्स्ट चैप्टर में बेटा पढ़ा हुआ है। कोरोजन इज द डिग्रेडेशन ऑफ मटेरियल्स, जंग लगना ड्यू टू रिएक्शन विच इट्स एनवायरनमेंट। द मेजर प्रॉब्लम ऑफ कोरोजन अकर्स विद आयरन, आयरन के साथ कोरोजन सबसे ज्यादा होता है, सिंस इट इज यूज्ड इन स्ट्रक्चरल मटेरियल इन कंस्ट्रक्शन, ब्रिजेस, शिप बिल्डिंग एंड ऑटोमोबाइल। Have you ever observed? Definitely old iron grills हैं, यहाँ पर हम कोरोजन देखते हैं। Copper vessels which are not clean for a long time, कॉपर कितने वेसल्स हैं अगर उनको नहीं धोया जाएगा तो वहाँ पर भी हमें कोरोजन देखने को मिल जाएगा।
Silver ornaments or ideas which are kept exposed to air for a long time, definitely old worn out cars, जितनी भी पुरानी कार है definitely उसमें भी corrosion देखने को मिलेगा. Iron react with moist air to acquire a coating of brown flaky substance called rust, and copper react with moist carbon dioxide with air and slowly loses its shine too. Gain a green coat of copper carbonate. तो ये कुछ टेक्निक्स है जो यूज की जाती हैं, मतलब देखने को मिलता है. ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहां पर हमें देखने को मिलता है कि कोरोजन कहाँ पर है. सिल्वर आर्टिकल्स में मिल सकती हैं. Become black after some times when exposed to air because it react with hydrogen sulfide in the air from a coating of silver sulfide. Aluminium undergoes an oxidation reaction forming thin layer of aluminium oxide which acts as a barrier to oxygen and water, preventing the further oxidation and resistance to further corrosion. This resistance can be improved by making the oxide layer thicker, anodizing. बेटा कुछ ऐसी चीज है जो हमें बचाती हैं इस चीज में. प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन. कोरोजन की प्रिवेंशन की ऑलरेडी हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं. कोरोजन ऑफ मेटल्स कैन बी प्रिवेंटेड इफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन मेटल एंड एयर इज कट ऑफ. देखो कोरोजन से जब ही बचा जा सकता है जब मेटल और एयर के बीच में कट ऑफ हो जाए, मीन्स रिएक्ट ना कर पाए, कुछ ऐसी चीज आ जाए जो मेटल और एयर को आपस में रिएक्ट होने से बचा दे. तो यही प्रिवेंशन होगा. दिस इज डन इन अ नंबर ऑफ वेज. सम ऑफ द मेथड्स आर गिवन. तो कुछ मेथड्स इसमें नीचे दिए गए हैं. फर्स्ट इज कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड इफ द मेटल इज कोटेड विद समथिंग व्हिच डज नॉट अलाउ मॉइस्चर एंड कंटेन टू रिएक्ट विद इट. ओके. Corrosion can be prevented if the metal is coated with something which does not allow moisture allow ना करें and oxygen to react with it. Coating of metal with paint. हम पेंट भी कर सकते हैं, ऑयल ग्रीसेस भी लगा सकते हैं, वार्निश का यूज कर सकते हैं जिससे कि मेटल्स कोरोड नहीं हो पाएंगे. Coating of corrosive metals with non-corrosive metals. हम कोटिंग कर सकते हैं कुछ ऐसे कोरोसिव मेटल्स की विद नॉन कोरोसिव मेटल्स, आल्सो प्रिवेंशन कोरोजन. सम ऑफ द मेथड्स बाय व्हिच मेटल्स कैन बी कोटेड विद नॉन कोरोसिव मेटल्स आर जैसे गैल्वेनाइजिंग है, थिनिंग है. ये ऑलरेडी हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं. ये गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस का बेटा दिया हुआ है ये डायग्राम. इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एनोडाइजिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, anodizing already we studied. Alloying. Alloying everyone know alloy होता क्या है. जैसे आपके घर में स्टीललेस स्टील के बेटा कुछ यूटेंसिल्स हैं. So it means what? It is a alloy. ये कोई एक मेटल का नहीं बना हुआ है, ये कई सारी मेटल से मिलकर बना हुआ है. So if different type of metals combine to each other, that's a alloy. An alloy is a homogeneous mixture of two or more metals or a metals and a non-metal is definite proportion. That is an alloy. The resultant metals are called alloy. Do not corrode easily. ये इस टाइप से alloy बनाया जाता है, इस टाइप से इनका proportion रखा जाता है कि easily ये corrode ना हो पाए. स्टीललेस स्टील के जितने भी यूटेंसिल्स हैं वो इजीली कोरोड नहीं हो पाते हैं. ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया. ब्रास में कॉपर एंड जिंक मेटल मिली होती है, ब्रॉन्ज में कॉपर एंड टिन मिली होती है. स्टीललेस स्टील में 2-3 मेटल्स होती हैं, आयरन, निकेल, क्रोमियम, कार्बन. ये कुछ बेटा दिए हुए हैं. एलाइंग एजेंट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उनके यूजेस दिए हुए हैं इसमें. ब्रास का पोजीशन इसमें बेटा इसमें कुछ लिखी हुई है. इफ वन ऑफ द मेटल इज मरकरी देन द एलॉय इज नोन एज एमेल्गम. बेटा ये आता है बोर्ड में, एमेल्गम इज गॉड. सो उसमें से अगर एक एटम भी मरकरी है, सो दैट एलॉय इज नोन एज एमेल्गम. प्योर गोल्ड 24 कैरेट गोल्ड इज वेरी सॉफ्ट. इट इज रियर आफ्टर नॉट सेपरेट. जितने भी बेटा गोल्ड के ऑर्नामेंट्स आते हैं
गोल्ड एग्जैक्टली जो मेटल है वो बहुत सॉफ्ट होती है। सो ये ज्वेलरी बनाई जाती है तब ये प्योर गोल्ड की नहीं बनाई जाती है, इसमें कुछ ना कुछ एलॉय डाला जाता है, मीन्स इसमें सिल्वर मिला सकते हैं या कॉपर टू मेक इट हार्ड हो जाएगी। जनरली इंडिया 22 कैरेट गोल्ड इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स। इंडिया में जितने भी ऑर्नामेंट्स यूज किए जाते हैं बनाए जाते हैं 22 कैरेट गोल्ड के बनाए जाते हैं। इट मीन्स ये हुआ 22 पार्ट ऑफ प्योर गोल्ड इज alloyed with 2 part of either copper or silver। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो मेरे इस ईमेल पर आप लिख सकते हैं। सो टिल देन बाय बाय। और आज के लिए नहीं बेटा, आपका चैप्टर नंबर 3 फिनिश हो चुका है। इसके बाद बेटा चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड कंपाउंड स्टार्ट करते हैं। टिल देन बाय।